इस वीडियो में हम देखेंगे वो 6 बिजनेसेस जो पैंडेमिक के फौरन बाद बहुत ज्यादा बूम पे जाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि हर इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद मिलियनेयर्स बनते हैं। मिसाल देता हूं आपको, कोरोना की तरह का एक वायरस आया था 2002 और 2004 में चाइना में, सार्स नाम का। अच्छा, इसके दौरान हुआ क्या कि चाइनीज पूरे के पूरे ब्लॉक हो गए और उन्होंने बाइंग करना शुरू कर दी। कहां से? घरों में बैठ के, जिस तरह आज हम कर रहे हैं। तो असल में चाइना कोविड-19 का छोटा भाई सार्स पहले ही देख चुका है और उसके रिजल्ट में कौन सी कंपनी बनी? गेस करें। अलीबाबा। और आज अलीबाबा और अली एक्सप्रेस दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल और होलसेल मार्केट बन चुके हैं। एक और मिसाल लेते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। क्या हुआ? अमेरिका में इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ और 2 बड़ी कंपनीज निकली, एयरबीएनबी और उबर। एयरबीएनबी ने क्या किया? जो लोगों के पास एसेट्स मौजूद थे, जो घर मौजूद थे, जो अपार्टमेंट्स मौजूद थे, फ्री में पड़े हुए थे, उन्होंने उनको रेंट पे चढ़ा दिया। उन्होंने कहा पब्लिक प्रॉपर्टी बना देते हैं उसको, जिसको इस्तेमाल कराते हैं, लोगों को देते हैं, उनसे कहते हैं रेंट दे दिया करो। दूसरी तरफ क्या हुआ? जिनके पास गाड़ियां थी, लॉट्स ऑफ कार्स, इन्वेस्टमेंट की हुई थी, टैक्सेस खरीदी हुई थी, उन्होंने उसको पब्लिक प्रॉपर्टी बना दिया कि कोई भी चला सकता है, पैसे हमें दे दो। तो क्या हुआ? उबर बन गई। अब हम देखते हैं कि कोरोना की इस सिचुएशन के बाद आगे फ्यूचर में होने क्या वाला है। आने वाले कुछ साल नहीं, आने वाले 10 से 25 सालों में क्या होने वाला है। तो ये वीडियो उन सब के लिए है जो आज कोई जॉब कर रहे हैं और कल तक रिटायर होना चाह रहे हैं, या उनके लिए जो आज डॉक्टर बनना चाह रहा है, जो इंजीनियर बनना चाह रहा है, जो फौजी है और रिटायर होना चाह रहा है, जो आज ओ लेवल्स कर रहा है, ए लेवल्स कर रहा है, मैट्रिक, एफएससी, या ये वीडियो वैसे शौक में ही देख रहा है। ये उन सब के लिए है। फर्स्ट बिजनेस जो आप शुरू कर सकते हैं वो कौन सा है? डिजिटल मार्केटिंग। हाँ जी, अभी हो क्या रहा है? पूरी दुनिया के अंदर बिजनेसेस डाउन जा रहे हैं। आईएमएफ के मुताबिक तकरीबन 13 से 32% रिडक्शन हुई है ट्रेड के अंदर। तो क्या हुआ? कंपनियों के सेल्स नहीं हो रही, कंपनियों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स वापस ले ली, कोशिश किया कि अपने पास रिटेन करें, एडवर्टाइजमेंट्स कम कर दी, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, एयर ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, टूरिज्म, ये सब कुछ रुक गया, इनकी एडवर्टाइजमेंट्स रुक गई। ये सारी की सारी जो एडवर्टाइजमेंट्स का सारा फ्लक्स था वो अब बचा के रखा हुआ उन्होंने अपनी सेविंग्स के अंदर, ताकि वो इसको सर्वाइव कर सकें। इसके बाद क्या होगा? जैसे ये थोड़ी सी नॉर्मलाइज होती है सिचुएशन, विच इवेंचुअली विल बी, क्योंकि कभी भी ये हमेशा ऐसा तो नहीं रहने वाला, कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो सही, दैट इज फॉर श्योर। तो होगा क्या? तब सिर्फ एक ही किस्म की मार्केटिंग रह जाएगी और वह है डिजिटल मार्केटिंग। और वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इतना ज्यादा फ्लक्स आएगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर आपने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल ली हुई है, आपने उसकी स्किल हासिल कर ली हुई है, आपने अपना प्लेटफॉर्म बना लिया हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ये क्या होती है भाई? सिखाएंगे ना भाई, अगली वीडियोस में सिखाएंगे ना। तो अगर आपने ये एजेंसी खोली हुई है और आप तैयार हैं तो आप इससे कैपिटलाइज कर सकेंगे और आप भी नेक्स्ट मिलियनेयर बन सकते हैं। दूसरा ऐसा काम जो पैंडेमिक के बाद बहुत बूम पे जाने वाला है और वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट, यस, 3 रूल्स याद रखने आपने। अ मार्केट always crashes. Rule number 2, a market that crashes always bounces back. Rule number 3, don't forget rule number 1. अब मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या। जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, मार्केट कोलैप्स करती है, लोग खौफ में आ जाते हैं। जो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी होती है, जो उन्होंने स्टॉक्स खरीदे हैं, वो देखते हैं कि ओहो 5000 का लिया था, ये तो 2500 पे पहुंच गया, ओ बेचो बेचो बेचो। सो व्हाट डू दे डू? दे सेल, दे स्टार्ट टू सेल। इस वक्त फायदा कौन उठाता है? वो लोग जिन्होंने अपने पास पैसा बचा के रखा हुआ है, जिनके पास पैसा मौजूद है, वो क्या करते हैं? दे बाय स्टॉक्स एट लो प्राइसेस। क्या तमाम स्टॉक्स जो आप बाय करेंगे एट लो प्राइसेस, क्या वो राइज बैक करेंगे? Who knows? लेकिन कुछ ऐसी फील्ड्स जरूर हैं, कुछ ऐसे स्टॉक जरूर हैं जो फॉर श्योर राइज करेंगे ही करेंगे। हाउ डू वी नो दैट? हिस्ट्री स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। एनालिटिक्स देख लें, गूगल एनालिसिस कर लें, गूगल ट्रेंड्स देख लें, यू विल फाइंड आउट इट इज ट्रू। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो जरूर राइज करेंगे। वो कौन से हैं? क्या उनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है? क्या आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? इस पे भी वीडियो बनाएंगे। सवाल ये कि स्टॉक्स में से फिर पैसे कैसे बनाएंगे? यू हैव टू बाय स्टॉक्स एट लो प्राइसेस एंड वेट एंड वेट एंड वेट। इंतजार करना होगा आपको कि मार्केट दोबारा राइज करे। एंड रिमेंबर रूल नंबर 2, द मार्केट विल राइज। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर जो याद रखनी है आपने, कि आपने लालच में अगर पड़ गए तो आप भी गए, क्योंकि इफ द मार्केट राइजेस, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1, इट विल क्रैश अगेन। तो उस वक्त अगर आप पैनिक कर गए तो आप भी गए। तीसरा सबसे सेफ बिजनेस जो आप रन कर सकते हैं, गेस करें। ऑनलाइन एजुकेशन। स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस बंद है, मॉन्टेसरी बंद है, केजी बंद है, पीजी बंद है, सब कुछ बंद। तो क्या करें? इस वक्त एजुकेशन की फील्ड में एक बहुत बड़ा जॉइंट एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो है ऑनलाइन टीचिंग का। सो दिस इज योर टाइम टू कैपिटलाइज ऑन इट। सेट अप योर प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन टीचिंग। क्योंकि होगा क्या
क्या लोग झटके से ऐसे कोविड-19 गायब हो जाएगा और कल स्कूल्स खुल जाएंगे? मुझे नहीं लगता। आई डोंट सी एनी पॉसिबिलिटी कि आगे किस वक्त कब स्कूल्स खुलने वाले हैं, कॉलेजेस खुलने वाले हैं, यूनिवर्सिटीज खुलने वाली हैं, तो होगा क्या? क्या लोग पढ़ना छोड़ देंगे? नो, दे विल गो ऑनलाइन और दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू मेक दैट मनी। सो सेट अप योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कैसे करेंगे? क्या क्या कर सकते हैं? एप्स बनानी पड़ेंगी, वेबसाइट बनानी पड़ेगी, कहां पे एडवर्टाइज करेंगे, स्टूडेंट्स कहां से आएंगे, पैसे कहां से आएंगे, क्या मार्केट में स्पेस मौजूद है? इन सवालों का जवाब ऑब्वियसली इन द कमिंग सीरीज दिया जाएगा। बिजनेस नंबर 3 से निकलेगा बिजनेस नंबर 4, दैट इज ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स। यस भाई, स्टूडेंट्स तो पढ़ रहे हैं लेकिन इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी की फील्ड, इन सब ने आपस में कोलैबोरेट करना है। लोग रिमोटली बैठे हुए हैं। एवरीवन वुड वांट दैट देयर शुड बी सम वे to create a collaboration online. So that's where we have it. Your next platform for making money. Zoom, Hangout, Microsoft Teams and many more. ये प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्यूचर के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हर कंपनी अडॉप्ट करेगी and this is where your future lies. If you're into the tech world, this is your chance to make millions. Set up a platform which will help people collaborate at a large scale. कैसे करेंगे? इसके बारे में भी वीडियो बनाएं। नंबर 5, ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स क्या है भाई? जो आप करते हैं, जो मैं करता हूं। अगर कपड़े लेने हैं, बैठ के ऑर्डर देंगे, कपड़े, जूते, सब कुछ ऑनलाइन बिकेगा। यस, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये इन फेजेस में से बहुत हद तक गुजर चुके हैं, लेकिन ये वेव, रिटेल किलिंग वेव, जो आम दुकानों को खत्म कर देगी बहुत हद तक, बड़े मेगा स्टोर्स को बंद कर देगी, लार्ज मॉल्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत हद तक चेंज हो जाएंगे। ये चेंज अनकरीब आने वाला है एंड दिस इज योर टाइम टू मेक मनी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेटअप करें, सेल ऑनलाइन, क्रिएट योर प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन, जहां पे आप कुछ भी कुछ बेच दो, हैंड फ्री बेच दो, पैड बेच दो, माउस बेच दो, कुछ बेच दो, सब बिकेगा। दिस इज वेयर यू विल मेक मनी। और आखिरी सवाल वही, कैसे सेटअप करेंगे? बताएंगे ना यार। छठा, 6th, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद लेकिन सच है, मनी will go away. क्रिप्टो करेंसी आ रही है। अरे भाई वो कैसे? सवाल ये एक ही में तो नहीं होता। Yes, it will happen. The question is why? क्यों? जरूरत ही नहीं रहेगी। सवाल ये वो कैसे? अब जरा आप मुझे बताइए, आपको पैसों की जरूरत कब कब पड़ती है? खाने जाते हैं, कुछ खरीदना हो, पेट्रोल डलवाना हो, बच्चों की फीस देनी हो, इन चीजों में पैसों की जरूरत पड़ती है ना, कैश मनी की। बट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ? ग्रोसरी लेनी है, ऑनलाइन स्टोर, कपड़े खरीदने हैं, ऑनलाइन स्टोर, जूते खरीदने हैं, ऑनलाइन स्टोर, पेमेंट करनी है, ऑनलाइन एप्स। सो एवरीथिंग इज कमिंग ऑनलाइन। द नीड फॉर मनी, फिजिकल पेपर मनी, विल गो अवे एंड दिस विल बी योर चांस टू मेक मनी इन द क्रिप्टो वर्ल्ड। तो चीजें तो आपको मैंने सारी बता दी 6 की 6, लेकिन इनकी ट्रेनिंग कैसे करेंगे, कब प्रिपेयर करेंगे और कैसे होगा ये सब कुछ जानना चाहते हैं ना? So subscribe to the channel and stay tuned because we are going to make money